अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो अभी आई हूँ वलीमे से। हम लोग घर पहुँच चुके हैं, 11:30 बज रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा रेडी हुई तो बताई थी कि कैसा रेडी हुई, तो अभी बनाना चाहती थी गेट अनरेडी विथ मी। वलीमे में से आने के बाद ये जो करती हूँ ना, मतलब शादी हो, वलीमा हो, बाहर जाने के टाइम पे जितना सजते सवरते हैं ना, उतना टाइम सजने सवरने में लगता है उतना ही आने के बाद अनरेडी होने में भी लगता है। तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते कि नाज़िया बाहर से आने के बाद कैसे अपना मेकअप निकालती है, कैसे अपनी ज्वेलरीज निकाल के रखती है। वैसे तो अभी बॉक्स मैंने निकाल के पहले से प्रिपरेशन के लिए वहाँ रखा था ज्वेलरी का, लेकिन मैंने बाहर पसारा ना हो, आपके भाईजान आए तो उनको डिस्टर्ब ना हो बोल के वो बॉक्सेस मैंने इसी ऊपर रख दी थी। तो अभी इसी में डाल दूंगा। ठीक है, इयरिंग हो गया। तो एक काम करती हूँ, मैं ये बॉक्सेस लेके तो वहाँ पे बैठ जाती हूँ सोफे के पास। थक गए अभी बहुत, खाना खाया माशाल्लाह, खाना भी बहुत अच्छा था और वलीमा भी बहुत अच्छे से हो गया। थक तो गई हूँ नो डाउट। दे दो खाना, आप मुँह पे लगाओ। सो हाँ का गया। उस्मा कह रही थी रेडी होने के समय पे कि ये नेकलेस भी पहनो इयरिंग के साथ, बट मैंने नहीं पहना था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी बोल के मैंने नेकलेस अवॉइड किया था। आज तक नहीं पहना था मैं, फ्रेश था ये मेरा नेकलेस। मैंने फर्स्ट टाइम पहना, वो भी सिर्फ और सिर्फ इयरिंग, नेकलेस को अवॉइड किया था। बहुत गर्मी हो रही है भाई। इसकी बिंदी भी थी, मैंने बिंदी नहीं पहनी थी। पहनती तो अच्छी लगती थी लेकिन बहुत गर्म हो रहा था, इसके लिए मैंने नहीं पहना। तो अब इसको अल्लाह, इसकी मतलब पन्नी कहाँ है, बिना पन्नी के इसको रखूंगी तो काले की तरह। ये मिल गया, ये मिल गया। ये जो है इसमें, ये जो है इसमें, ये भी पन्नी में है। और इयरिंग नाज़ुड़ी उसमें आते के साथ बिना मुंह धोए के गई है सामने के घर में जान, तो मेरे लिए अच्छा है। तब तक मैं निकाल लूँगी सब सामान, मतलब मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगी तो फिर मैं खुद से फ्रेश कर पाऊँगी। वरना क्या होता है, जब मैं आती हूँ ना बाहर से, जब भी कोई फंक्शन से आती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होता है कि उसके कपड़े, उसका मेकअप जो भी उसने लगाया होगा फेस वेस पे वो निकालूँ, उसको मुँह हाथ धुलाऊँ, उसको नया मतलब नाइट सूट पहना के उसको फारिग करती हूँ पहले, बाद में मैं खुद फ्रेश होती हूँ। तो वो मुझे और ज़्यादा वो लगता है यार, मैं पहले ही थकी हूँ और आकर उसको पहले फ्रेश कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि 5 मिनट उसको वहाँ छोड़ा है, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ अच्छे से, अपना ये चुटर पुटर उठा कर रखती हूँ, उसके बाद उसको बुला के उसको फ्रेश कराऊँगी। अरे नहीं, वो नेकलेस का नहीं थी पन्नी, वो इसकी पन्नी थी, मेरे से गलती हो गई। देखो क्या ना वाली नेकलेस की पन्नी नहीं थी, नेकलेस की पन्नी शायद कहीं और होगी। ये इसकी है, जाना भाई। मेरे को ऐसा होता है ना, आने के बाद मैं जल्दी जल्दी ये रख दूँ, मुँह धो, अच्छा हल्का हल्का फील हो जाए। सबको ही होता होगा ऐशो, है ना। मुझे ऐसा लगता है ना, इसके अंदर का फुट्टा है ना छोटा है, इसके लिए पगड़ी इधर उधर भाग गई बैटरी में। ये हो गया जान बच्ची। इसका मैं बाद में ढूंढूंगी कागज पन्नी, अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, अब बात आ रही है इसकी मेकअप उतारने की, तो मैं वो लेके आती हूँ अपना मेकअप रिमूवर और कॉटन पैड। अच्छा, मैं ये भी निकालूंगी क्योंकि गर्मी के समय में ना मुझको ये जो मेरा ये जो धागा है ना मंगलसूत्र का, ये मुड़ जाता है और टूट जाता है। ऐसे मेरे 2 लच्छे ऑलरेडी टूट गए, तो मैं नहीं चाहती कि ये भी टूटे। और वैसे भी इसकी जो है ना, ये मेरे लच्छे की क्या बोलते हैं,
एक वो लटकन देख सकते हैं आप, टूटी हुई है, टूट के गिर गई है, इसको चेंज कराने का है। तो मैं इसलिए इसको घर में ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, नहीं तो और टूट जाएगा। बस बाहर जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार गले में रहना चाहिए, तो इसके लिए पहनी थी आज। बस इसको भी निकाल दिया, इसको भी रख दूँगी। देखो ना इसका एक टूटा हुआ है। मेरे को घर में पहन के रहना बहुत अच्छा लगता है। ये लच्छा आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा बड़ा वाला लच्छा का ये मुड़ मुड़ के धागा टूट गया, और मेरा छोटा वाला लच्छा बहुत ज़्यादा मुड़ता है और टाइट हो जाता है गले पे, ऐसा लगता है फांसी लग रही। और ये बीच वाला लच्छा है मेरा, मतलब मेरे को 3 लच्छे, और ये वाला एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसका पत्ता जो है वो यहाँ से लटकन टूट गई, तो मुझे ऐसा है कि और 2-3 ना टूट जाए, तो इसके लिए मैं इसको निकाल दी। अब मैं मेकअप रिमूवर ला दूँ। आ रही क्या आप लोगों को उज़मा की आवाज़? सामने है वो। एक्चुअली वो भी जल्दी नहीं सोते ना, उज़मा का रोज का उनके घर में डेली 11:30 पौने 12 बजे तक के रहती। वो लोग भी जल्दी नहीं सोते, वो लोग भी हम लोग की तरह 11:30-12 बजे लोग भी खाना खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं, और सोते भी लोग लेट है, तो इसके लिए चल जाता है। हम लोग जम गई है अच्छे से। मेरे को वही है कि वो रेंटल है, अगर वो चले गए उनकी जगह कोई और आया तो कैसे होगा। कभी कभी भाड़ोतरी लोग इतने अच्छे होते हैं ना, रूम मालिक से भी अच्छे होते हैं। उनके साथ एक जो बॉन्ड बन जाता है ना, वो अलग ही बनता है, जैसा मेरा बन गया उनके साथ। बहुत अच्छे सामने वाले, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरा मेकअप भी निकल गया भाई। अच्छा इसमें ग्लिटर था, तो मैं इसको मुँह पे नहीं वापस घुमाऊंगी, नहीं तो जो ग्लिटर है ना वो पूरे मुँह पे मेरे घूम जाएगा। मैं दूसरा ही ले लेती थी, वरना मैं क्या ग्लिटर नहीं लगाती हूँ ना, तो मैं उसको पहले फर्स्ट लेयर जो मेरा जो भी फेस पे लगा हुआ है ना वो निकाल देती हूँ। अब मेरा ना कान दुख रहा है, वो क्या बोलते हैं, बड़े कान के थे ना, वजन थे थोड़ी, इसके लिए। माशाल्लाह से मेरी स्किन अच्छी है, मेकअप रिमूव करने के बाद भी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ना, मैं मेकअप कुछ ज़्यादा लाइट वाइट नहीं करती, मेरी स्किन के अकॉर्डिंग सेम मैचिंग कलर में करती हूँ, तो इस वजह से है ना। अभी कपड़ा बदल के आती हूँ, मुंह पे पानी मार के आती हूँ थोड़ा सी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके तो ऐसे मैंने आप लोगों के साथ ये बारी को गेट रेडी विथ मी भी वीडियो डाला था। दिल्ली में से आने के बाद, यानी फंक्शन अटेंड करके आने के बाद गेट अनरेडी विथ मी वीडियो भी डाल रही हूँ कि मैं कैसे अपने आप को फिर वो हालत में करती हूँ जो मैं घर में रहती हूँ, तो मैं वो हालत में आके मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं बिना मेकअप ही ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, खाली मुंह धो के, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट मेकअप नहीं करती ना, तो कुछ समय के बाद और ज़्यादा ऑक्सीडाइज होके बहुत ज़्यादा और काला हो जाता है, जिस वजह से मैं और ज़्यादा डार्क लगती हूँ। तो ऐसा लगता है मुझको। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सिर्फ पानी से मुँह धो के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि लाइट फाउंडेशन लगाऊंगी, लाइट मेकअप करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वाइट लगता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और जो मैं अच्छा मतलब नेचुरल लुक आने के लिए मेकअप करती हूँ, वो तभी के समय के लिए अच्छा नेचुरल लगता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला काला लगने लग जाता है। और खास करके ऐसी गर्मी में जब पसीना पसीना हो जाते हैं हम लोग ना, तब और काला लगने लगता है। तो ऐसा बाप रे कितना सुकून मिलता है जब मैं ऐसा बाल खोलती हूँ। क्या ही कहूँ। लोग कैसे ना, उसकी फैमिली ऐसी है ना, सामने वाले की बच्ची की, दोनों माँ बाप बच्चे लोग के साथ रात में ना खेलते, जैसे मैं उज़मा के साथ खेलती, जैसा नाचना गाना हमारे घर में होता है वैसे उन लोग के इधर भी होता है माशाल्लाह से। पढ़ाई पे लोग भी बहुत बच्चे पे ध्यान देते, मतलब हर चीज़ का एक टाइम टेबल।
अलग होता है हर घर में। वैसे हम दोनों का जो है ना मैच करता है, कब पढ़ने का, कब उठने का, कब सोने का ना, हम दोनों सामने वाले और मेरे घर का ना टाइमिंग मैच होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठा हुआ है। नहीं तो कुछ कुछ लोग का सुबह सुबह 5 बजे उठने का टाइमिंग रहता है, दोपहर में सोने का टाइमिंग रहता है, और रात में जल्दी सोने का 10 साढ़े 10 बजे सोने का टाइमिंग रहता है। वैसा नहीं है हम लोग का अलग ही रूटीन है, क्योंकि उनका भी ऐसा सेम ही समझ लो। अभी उनकी डिटेल में यहाँ ज़्यादा नहीं दे सकती ना, लेकिन है मेरे ऐसे कुछ। तो ऐसा बाप रे कितना फ्रेश लग रहा है माशाल्लाह। सोने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक है, बट कहाँ सोने मिलता है, अब उसको तैयार फ्रेश करना। उस्मा चलो, चलती नहीं लड़की, चलो मैं रखते थे ऐसी साबुन ले। ये हमारी चप्पलें जो हम लोग पहन के गए थे, तो ये दोनों चप्पल हम दोनों माँ बेटी के साथ में रहती है, क्योंकि मेरे पास ये एक ही छील है देखा जाए तो, जो हर ड्रेस पे जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग ही रखती हूँ उसको। जब भी उस्मा की वो सैंडल निकाल तो ये साथ में मिल जाए, तो यही पहन के चलेगा। अदरवाइज बहुत सारी चप्पलें हैं मेरे पास, कि कौन ढूंढते बैठेगा पहनेगा, इसके लिए ये चल जाती है सबके साथ, तो यही चलाती हूँ मैं सबके साथ। तो इसको अभी यहाँ रखती हूँ। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं मेरे, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल, सच में मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे, कुछ करना पड़ेगा। अभी कचरा उठा नहीं सकते तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। उस्मा चला, मेकअप निकालू तेरा, कपड़ा बदल, आ जा मेकअप में। क्या कर रहे भाभी इतनी रात में? भिंडी सुबह के लिए, अच्छा चल मेकअप उतारने आ जाओ। देख मैं तो तैयार हो गई सोने के लिए, मैं रेडी हूँ। अच्छा 2 मिनट में, वो 2 मिनट में आ रही है, जब तक कि मैं अपना प्रोग्राम लगा के देखती हूँ। मेरा प्रोग्राम मार लिया है टोनर, अभी लगाऊंगी थोड़ा सा लिप बाम। ये टोनर मैं थोड़ा ज़्यादा ही मारती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टोनर मारना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब थोड़ा सी लिप बाम लगाऊंगी, इसको सूखने दूंगी खुद ब खुद। खुद से सूखता है तो बहुत अच्छा एक ग्लो आता है फेस पे, अगर टोनर को अच्छे से मारो और उसको खुद से सूखने दो। या हम ऐसे टैप टैप करके सुखा सकते हैं, बट नहीं नेचुरली सूखने दो उसको। वैसे भी मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, मेकअप करने के पहले टोनर जो लगाती हूँ उसको टैप टैप करके सुखाती हूँ, और रात के समय में छोड़ देती हूँ खुद से सूखने। तो ऐसा हो गया। कौन सा? ये पर्पल का लिप बाम। लिप बाम मेरे पास बहुत सारे, मेरे को जो दिखता है मैं वो लगा देती हूँ, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि लिप बाम में क्या लगा रही हूँ। तो ऐसा इसको बोलते हैं शहंशाह। शहंशाह, शहंशाह। अब तुम्हारे कपड़े बदलने का टाइम आ गया। शहंशाह, शहंशाह इधर आओ, चुप हो, सीधे रहो, सीधे रहो। चलो छोड़ो, जाओ ससुर घर के।
चलो हाँ भाई, थक गई मैं तो थक गई। अभी उसमा का मुंह हाथ धोने का है, कपड़ा बदलने का है। ओह छोले का भी उज्मा को अपनी माँ छुलानी चाहिए। उज्मा अपनी माँ को छुलाएगी। देखे फिर आमा चल चल मोरी में चल, हट आ रही मिलती। क्या गाइस ना क्या ये देख रहा गाइस ये ना क्या आयु देखता गाइस जी वो गाइस जी उनके बाल खुले लगे। आवा मत तो गाइस में ना क्या याद देख सकता है। तो गाइस अब कुछ नहीं, एक आध सीरियल देखूंगी और उसके बाद फिर सो जाएंगे। नहीं अपनी खाना के बाद कंचना लगाना। नहीं कोई कंचना वंचना नहीं, दो तीन मैं तो देखने वाली हूँ भूल भुलैया देखूंगी, भूल भुलैया। अच्छा भूल भुलैया के बाद आज नहीं, थिएटर में देखेंगे अपन एक दो दिन के बाद भूल भुलैया। नहीं जिद नहीं, देखो ये ऐसी करती रात के समय में पूरी नींद भगा के छोड़ती है। अरे मुझे परेशान मत कर दे। चलो गाइस अल्लाह हाफिज, आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और अगर आप लोगों ने देखे थे मैंने नहीं देखे रेडी कैसे वो देखो, नहीं देखे अगर के मैं कहाँ गई थी तो वो देखो, और वो दोनों देख लिए तो ये भी देखो, और अगर स्किप करके देखे होंगे तो वापस देखो, पूरा देखो बिना स्किप किए देखो। हाँ चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाय। ए टीवी के पास मत जाना, बोल दिया ना। नहीं हाँ जो